क्या हो अगर आपको मौका मिले पास्ट में जाने का, बस एक कप कॉफी के साथ, एक छोटा सा कैफे, एक मैजिकल सीट और एक रूल, कॉफी ठंडी होने से पहले वापस लौटना होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक हार्ट टचिंग जापानीज नॉवेल की, बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड। एक ऐसी बुक जो सिंपल लगती है पर इमोशंस की गहराई से भरी हुई है। रिग्रेट, क्लोजर, लव, फॉरगिवनेस, सबकी कहानियाँ एक ही कैफे में बुनी गई है। चलिए शुरू करते हैं। ये बुक स्लो पेस्ड है, बिल्कुल कैफे की स्लो मॉर्निंग जैसी, लेकिन हर चैप्टर एक इमोशनल पंच देता है। किसी को प्यार का रिग्रेट है, किसी को अनस्पोकन गुड बाय, किसी को एक लास्ट स्माइल। कहानी हमें ये सिखाती है कि पास्ट चाहे चेंज ना हो, हम चेंज हो सकते हैं। अगर आपको इमोशनल, वार्म, हीलिंग स्टोरीज पसंद है तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो आप इमेजिन कीजिए टोक्यो का एक छोटा सा कैफे। वहाँ एक कॉर्नर सीट पर एक पुरानी सी वुडन चेयर, जिस पर एक औरत रोज सुबह से शाम तक बैठी रहती है। वाइट ड्रेस, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल साइलेंट। और वो एक बात सबको बता दी जाती है कि जब तक वो औरत वहाँ बैठी है, कोई उस सीट को यूज़ नहीं कर सकता। लोग उसे कस्टमर समझते हैं, पर धीरे धीरे पता चलता है वो एक ह्यूमन नहीं, एक इंसान नहीं, एक प्रेजेंस है। कैफ़े के वर्कर्स क्वाइटली कहते हैं वो यहीं की है, पर इस दुनिया की नहीं। वो सिर्फ एक चीज़ के लिए उठती है, जब वो वॉशरूम जाती है। बस उतने 2-3 मिनट तक ही कोई और पर्सन उस सीट पर बैठकर टाइम ट्रैवल कर सकता है। उसके बारे में भी एक कहानी छुपी है। बहुत साल पहले वो औरत इस कैफ़े में रेगुलरली आती थी। अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई थी, रिग्रेट्स थे और वो उससे लास्ट बार मिलना चाहती थी। वो मैजिकल सीट पर बैठी, कॉफ़ी पी, पास्ट में चली गई, पर कॉफ़ी ठंडी होने से पहले वो वापस नहीं आ पाई। और रूल्स के हिसाब से वो जो वापस नहीं आता वो घोस्ट बन जाता है, उसी सीट पर फंसा हुआ हमेशा के लिए। तब से वो चेयर उसकी ही हो गई। वो बोलती नहीं, हिलती नहीं, पर कैफ़े का हिस्सा बन चुकी है। उसकी सैड प्रेजेंस ही लोगों को ये रूल याद दिलाती है, जितना टाइम मिले उतना ही काफ़ी होता है। ज़्यादा चाहो तो सब खो भी सकते हो। तो फ्यूमिको ये डिसाइड करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड गोरू से मिलने पास्ट में जाएगी। वो मैजिकल सीट पर बैठती है तो उसे वो रूल्स बताए जाते हैं। वहाँ की वेट्रेस कॉफ़ी प्रिपेयर करते करते उसे ये रूल्स बताती है। पहला, आप कैफ़े के बाहर नहीं जा सकते। दूसरा, प्रेजेंट चेंज नहीं हो सकता। तीसरा और सबसे अहम रूल, आप कॉफ़ी ठंडी होने से पहले वापस आ जाओगे, आपको आना ही होगा। कॉफ़ी का धुआं उठता है और पल भर में वो पास्ट में पहुंच जाती है। कैफ़े वैसा ही है, गोरो वैसा ही, सिर्फ फ्यूमिको के पास टाइम बहुत कम है। वो फाइनली कह देती है, मैं तुम्हें लॉस नहीं करना चाहती। गोरो के वर्ड्स प्रेजेंट को चेंज नहीं करते, पर फ्यूमिको को एक बात समझ आ जाती है। कभी कभी हम क्लोजर के लिए पास्ट में नहीं जाना चाहते, हम खुद को समझने जाते हैं कि हम क्या चाहते थे। वो कॉफ़ी ठंडी होने से पहले वापस आ जाती है, थोड़ी दुखी पर थोड़ी हील्ड, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो ऑडियंस, क्या आप अगली स्टोरी, अगला चैप्टर सुनना चाहेंगे? ये चैप्टर एब्सोल्युटली हार्ट मेल्टिंग है। कोतकी एक जेंटल वाइफ है और उसका हस्बैंड फुसगी अल्जाइमर से स्ट्रगल कर रहा है। एक दिन फुसगी उसके लिए एक लेटर छोड़ जाता है, पर जब कोतकी उससे मिलती है, फुसगी उससे पहचानता ही नहीं। उसका दिल टूट जाता है। वो पास में जाकर उस वर्जन से मिलना चाहती है जो उसे याद करता था, जो उसे प्यार करता था। केई कॉफ़ी लाती है। मैंने आपको वेट्रेस का नाम नहीं बताया। वेट्रेस का नाम केई है। सीट गरम है, टाइम ट्रेवल शुरू। पास्ट में फुसगी उसे एक लेटर देता है, एक सिंपल सा ब्यूटीफुल सा मैसेज, आई विल ऑलवेज बी योर्स।
कोतक के प्रेजेंट को चेंज नहीं कर सकती, पर इस एक लेटर ने उसका पूरा फ्यूचर बदल दिया। ये चैप्टर सिखाता है प्यार सिर्फ परफेक्ट मेमोरीज नहीं होता, कभी कभी वो एक लेटर, एक मोमेंट, एक हग होता है जो सारी लाइफ को संभाल देता है। प्यार एक प्रेजेंस है, एक फीलिंग है जो मेमोरी के साथ कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, हिराई एंड कुमी। ये बुक का सबसे इमोशनल चैप्टर है। हिराई एक केयरफ्री वुमेन, ऑलवेज रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुमी उसकी यंगर सिस्टर, स्वीट, लविंग, लॉयल। हिराई हमेशा कुमी को अवॉइड करती रहती थी और एक दिन न्यूज़ आती है कुमी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर चुकी है। हिराई को रिग्रेट का पहाड़ दबा देता है। वो मैजिकल सीट पर बैठती है पास्ट में जाने के लिए, कुमी से एक बार लास्ट पर मिलने के लिए, और कुमी को अपनी तरफ हंसते हुए देखना चाहती है। वो पास्ट में जाती है। हिराई की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। शी हग्स कुमी टाइटली और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे मिल लेना चाहिए था। वो कुमी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है, इतना इमोशनल कि उसे याद ही नहीं रहता तीसरा रूल, जो कि था कि उसे कॉफ़ी ठंडी होने से पहले उसे पूरा पीना होगा, तभी वो प्रेजेंट में वापस आ सकती है। और एक बार अगर कॉफ़ी ठंडी हो गई तो वो उसे पीकर प्रेजेंट में वापस नहीं आ पाएगी। पास्ट में भी वेट्रेस केई मौजूद होती है और जब वो देखती है कि उस मैजिकल सीट पर बहुत देर से वो वाइट ड्रेस वाली औरत नहीं बैठी है, तो उसे पता लग जाता है कि ज़रूर फ्यूचर से कोई आया है उस सीट पर बैठने, और तभी वो वहाँ जाकर हिराई की हेल्प करती है और उसे याद दिलाती है प्रेजेंट में वापस जाने में। कुमी सॉफ्टली कहती है, दीदी आई जस्ट वांटेड टू मीट यू। बस एक सिंपल लाइन, पर पूरे चैप्टर का हार्ट। हिराई प्रेजेंट में वापस आ जाती है, इस बार रिग्रेट नहीं, ग्रैटिट्यूड के साथ। अब बात करते हैं बुक के आखिरी चैप्टर की, केई के चैप्टर की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, केई कैफ़े की वेट्रेस है और वो प्रेग्नेंट है, बट प्रेगनेंसी डेंजरस है। डॉक्टर्स ने वार्निंग दी है कि डिलीवरी रिस्की हो सकती है। केई एक बार फ्यूचर में जाकर अपने बेबी को देखना चाहती है। रूल्स के हिसाब से फ्यूचर ट्रैवल अलाउड नहीं होता, पर कैफ़े का अपना लॉजिक है और केई की विश पूरे दिल से निकलती है। वो सीट पर बैठती है, कॉफ़ी पीती है और आँख खोलते ही एक छोटी सी गर्ल उसकी तरफ भागकर कहती है, मामा। केई शॉक में, इमोशनल, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेबी हैप्पी, हेल्दी और स्माइलिंग। केई को एक क्लैरिटी मिल जाती है, चाहे फ्यूचर टफ हो या जैसा भी हो, पर उसका बच्चा प्यार से भरा हुआ जिंदगी जिएगा। जो भी हो, वो छोटा सा सीन उसे होप देता है। वो प्रेजेंट में वापस आती है एक न्यू स्ट्रेंथ के साथ कि फ्यूचर जैसा भी हो, उसका बेबी हमेशा खुश रहेगा, और वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही होपफुल हो जाती है। तो यही थे इस कहानी के 4 अहम चैप्टर्स। बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड बुक हमें सिखाती है कि हाँ, पास्ट चेंज नहीं होता, पर हम चेंज हो जाते हैं। हम हील करते हैं, हम लेट गो करते हैं, जो कि ज़रूरी भी है, और कभी कभी एक लास्ट कन्वर्सेशन ही काफ़ी होता है। अगर आपको ये नरेशन पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं अगर आपको चांस मिले पास्ट में जाने का तो आप किससे मिलना चाहोगे। एंड हाँ, ये तो ज़रूर बता देना कि नेक्स्ट कौन सी स्टोरी सुनना चाहोगे। और मेरी आप सबसे एक शिकायत भी है, आप लोग स्टोरी देख तो चाहते हो, पसंद तो करते हो, पर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो ताकि भूल ना जाओ।